जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के सेकंड पेपर के थर्ड बुक हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे हैं और ये है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हम लोग इस समय आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको हमें ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू आपको दी गई है 632.8 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना आपको पता है, चलिए हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। और फिर हम आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश यानी एक रंग का केवल प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखें, कोई भी लेजर लाइट आप देखे होंगे, लेजर लाइट के द्वारा जो लाइट जनरेट किया जाता है वो किसी एक ही कलर का होता है। और नॉर्मली आप देखते हैं कि रेड कलर का लाइट जब जनरेट करते हैं तो वो काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है। तो उत्सर्जित शक्ति यहाँ दी गई है। उत्सर्जित शक्ति P की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 9.42 मिलीवाट। ये 9.42 और ये मिलीवाट दिया है, मिलीवाट। तो मिलीवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे और मिलीवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9.42 इंटू 10⁻⁻³ वाट। और आप जानते हैं शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में किया गया कार्य या कार्य का बदला हुआ रूप ऊर्जा है। तो 1 सेकंड में किया गया कार्य या 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा को ही शक्ति कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखें आपसे ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। ए पार्ट में कहा जा रहा है प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटान की ऊर्जा पूछी जा रही है। तो आपको मालूम है फोटान की ऊर्जा बताई गई थी, फार्मूला E होता है H इंटू न्यू। लेकिन आपको ये भी पता है कि न्यू C/λ होता है। तो फिर यहाँ पर हम HC/λ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रखते हैं। H प्लैंक कांस्टेंट है, आपको मालूम है। तो ये 6.63, नॉर्मली हम लोग 6.6 बोल दिया करते हैं, लेकिन 6.63 रख करके सॉल्व करेंगे। तो इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। और फिर प्रकाश की चाल आपको मालूम है, ये है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसके बाद तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा आपको दिया गया है 632.8 इंटू 10⁻⁻⁹। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो ये मिलेगा 6.63 इंटू 3 और अपान नीचे देखें आप, ये है आपका 632.8
और फिर देखें -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो 9 और 8 जो होगा वो 17 हो जाएगा, और फिर -34 और +17 करेंगे तो ये 10⁻⁻17 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लें, और देखिए सॉल्व करते हैं। फिर यहां अगर हम देखें तो 3 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 छक 18, 8 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 छक 18, 1 19 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 19.89, और नीचे ये है आपका 632.8 और 10⁻⁻17 है। ऐसा करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लिकेशन और 100 से डिवीजन कर देते हैं। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 1989 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 100 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 100 का मतलब 10⁻², और 2 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। तो -17 पहले से मौजूद है, और -2 और आ जाएगा तो -19 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम चाहें तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और या चलिए यहाँ पर हम 0 कर लेते हैं, हम 10 को अलग न करके, या चलिए अगर अलग भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अगर इसके साथ भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको कटा के थोड़ा सा आसान कर लीजिए, चलिए 2 से कटा दें तो ये हो जाएगा 2 9 18, फिर 2 9 18, और फिर यहाँ हो जाएगा 45। तो ये जो है गलत हो रहा है, 2 9 18 हो गया, हाँ ठीक है, 2 9 18 ठीक तो है। और फिर इसके बाद जो है 2 से इसको कटा दे तो 2 3 6 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका 2 एका में 2, और फिर 2 छक्का 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 9,945। तो अब जो है ये हो गया आपका 9,945, और नीचे हो गया आपका 3164 और 10⁻⁻19। तो अब जो है 9,945 यानी 9,945 को 3,164 से डिवाइड कीजिए, ये वैल्यू लगभग 3.14 आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो, और इसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻19, और ये एनर्जी थी, ऊर्जा था, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। और फिर देखिए ये तो फोटान की एनर्जी पूछी जा रही थी, और फिर आपसे फोटान का संवेग भी पूछा जा रहा है इसी में। तो फोटान का संवेग आपको मालूम है, फोटान का संवेग P होता है h/λ। तो चलिए हम सबकी वैल्यू रखते हैं, तो h की वैल्यू जो है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और फिर ये हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है 632.8 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो ये है 6.63 और ये 632.8, और देखिए अब ये -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा तो 34, और यानी -34 और +9 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -25। ये हो गया 10⁻⁻25। अब जो है अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600
63 हो जाएगा। और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यानी 10⁻², और 10⁻² ऊपर ले जाएं -2, तो ये हो जाएगा आपका -27। और फिर इसको थोड़ा सा इजी अगर करना चाहें आप तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है आप यहाँ पर 10 से गुणा कर दीजिए तो ये इतना हो जाएगा, और नीचे ये हो गया। अब इसको आप जो है कटा लीजिए, 2 से कटा देंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे तो 2×3 6, 2×3 6, ये 15 हो गया। इसको कटा देंगे 2×3 6, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका, यानी ये हो गया नीचे 3315, 3315, और नीचे हो जाएगा 3114 इंटू 10⁻⁻27। अब जो है ये 3315 को 3114 से आप भाग दे लीजिए, ये देखिए यह मान लगभग एक बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 1.05 लगभग। आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो है ये आपका मिल जाएगा 3315 अपॉन क्या। अब जो है ये 3315, यहाँ देखिए ये 3164 था, तो 3315 को हम 3164 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू लगभग 1.05 आएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻27। और संवेग है तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये ए पार्ट सॉल्व होता है। अब देखिए कि बी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा था, तो बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकंड पहुंचेंगे, 1 सेकंड में कितने फोटान पहुंचेंगे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो हमने अभी आपको बताया कि शक्ति जो होती है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य को हम चाहें तो ऊर्जा लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रति सेकंड कहा है, प्रति सेकंड यानी 1, तो ये हो जाएगा आपका P = E। लेकिन ये E जो है 1 फोटान की ऊर्जा है, ये 1 फोटान की ऊर्जा है। अगर हम आपसे फोटानों की संख्या पूछी जा रही है, अगर हम यह मान लें कि नंबर ऑफ फोटान स्मॉल n है, तो ये हो जाएगी टोटल ऊर्जा। टोटल ऊर्जा माने 1 सेकंड की ऊर्जा, और ये भी 1 सेकंड की ऊर्जा। शक्ति जो होती है 1 सेकंड की ऊर्जा होती है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहां से आपसे नंबर ऑफ फोटान पूछा जा रहा है, तो देखिए P = NE हो गया, और यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा P/E। अब हम रख लेते हैं वैल्यू। देखिए P की वैल्यू आपको 9.4T × 10⁻⁻3, और फिर फोटान की एनर्जी आपने देखा था, हम लोग फोटान की एनर्जी निकाल चुके हैं, ये मिला है आपका 3.14 × 10⁻⁻19। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये तो सीधे कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 3, और 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, और 19 - 3 कर देंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। तो आपसे नंबर ऑफ फोटान पूछा जा रहा था, फोटानों की संख्या आपसे पूछी जा रही थी, तो फोटानों की संख्या 3 × 10⁻16 होगी, ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको भी देख लीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटान के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन के परमाणु को फोटान के स्पीड से चलना हो तो उस हाइड्रोजन परमाणु को कितनी ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी।
नहीं, उस हाइड्रोजन को किस चाल से चलना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आपको वैसे भी मालूम है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यानी मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हुआ करता है। तो चलिए आपसे पूछा जा रहा है, वेलोसिटी पूछी जा रही है, वेग पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो संवेग हम लोगों को दिया हुआ है, तो P = हो जाएगा mv। चूंकि हाइड्रोजन के लिए पूछा जा रहा है तो हम चाहें तो यहाँ mh और यहाँ vh लिख सकते हैं। mh का मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन और vh का मतलब वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे vh की वैल्यू पूछी जा रही है, यह ज्ञात करने के लिए P अपान हम कर देंगे mh यानी मास ऑफ हाइड्रोजन, और फिर इसको रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फोटॉन का संवेग आपको दिया हुआ है, इसको नोट करते हैं। ये है 9.42 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखें 10⁻⁻27 ऊपर ले जाइए। ये फोटॉन का जो संवेग P जो है, फोटॉन का संवेग, सॉरी ये शक्ति है। फोटॉन का संवेग हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं। देखिए फोटॉन का संवेग ये है, ये पावर है, और यहाँ पर फोटॉन का संवेग होगा, ठीक ना। तो ये गलत नोट कर लिए हैं हम लोग। यहाँ पर फोटॉन का संवेग होगा, देखिए फोटॉन का संवेग, और फोटॉन का जो संवेग है ये है आपका 1.05 इंटू 10⁻⁻27। अब 10⁻⁻27 से 10⁻⁻27 कैंसिल कर देंगे। ऊपर हो गया 1.05, नीचे हो गया 1.67। अगर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 105 और नीचे हो जाएगा 167। अब 105 को 167 से डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू लगभग 0.63 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि अगर हाइड्रोजन को फोटॉन के बराबर ऊर्जा की जरूरत हो या उतनी ऊर्जा मिल जाए तो वह किस चाल से उसको इसके लिए चलना होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु को 0.63 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाले सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह यानी प्रति मीटर स्क्वायर या एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली ऊर्जा या एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पड़ने वाली विकिरण ऊर्जा को हम ऊर्जा अभिवाह कहते हैं या ऊर्जा फ्लक्स कहते हैं। ऊर्जा फ्लक्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए ये दिया हुआ है आपका 1.3, हालांकि थियरी में ये टर्म नहीं था, रहा होता तो हम आपको बताए होते। ये दिया हुआ है आपको 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। लगभग कितने फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन पूछा जा रहा है, लगभग कितने फोटॉन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आएंगे। यानी अगर सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसका फ्लक्स इतना है तो एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में सूर्य से कितने फोटॉन पृथ्वी पर आएंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन आपसे पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, मान लें
कि सूर्य के प्रकाश में फोटान का औसत तरंग दैर्ध्य, फोटान का तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है और ये दी गई है 550 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो एक काम करते हैं, देखिए टोटल ऊर्जा, ये फ्लक्स का मतलब टोटल ऊर्जा है, ये टोटल ऊर्जा है। हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेते हैं और अगर टोटल ऊर्जा में एक फोटान की ऊर्जा से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ फोटान निकल जाएगा, फोटान की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए हम एक फोटान की ऊर्जा पहले हम निकाल रहे हैं। तो आपको मालूम है E = h न्यू और न्यू = c/λ। तो ये हो जाएगा hc/λ, हम सबकी वैल्यू रखते हैं, ये 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है और ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद लैम्डा की वैल्यू हम रख देते हैं 550 इंटू 10⁻⁻19। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। फिर इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 9 और 3 छक 18 हो गया और 3 छक 18 1 19। अभी इसको हम लोग किए थे तो ये हो गया 19.89 और फिर ये नीचे हो जाएगा आपका 550 और फिर देखिए -9 ऊपर गया +9 तो 9 और 8 17 हो गया। तो -34 + 17 ये हो जाएगा 10⁻⁻17। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 100 से गुणा करेंगे ये 1989 हो जाएगा और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा न करिए, इस 100 को ऊपर लेके चले जाइए। तो 100 का मतलब 10⁻² हो जाएगा और 10⁻² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और -2 होगा तो ये हो जाएगा -19। अब इससे जो है हम लोग डिवाइड करें तो अगर डिवाइड करें तो देखिए सीधे दिखाई दे रहा है कि 5 × 15 6 बार तो भाग जाएगा नहीं, सॉरी 4 बार तो भाग जाएगा नहीं। तो ये वैल्यू जो है आपकी लगभग ये हो जाएगी 3.62 करके 3.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एक फोटान की ऊर्जा है। आपसे नंबर ऑफ फोटान पूछा जा रहा है तो फोटान की संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो फ्लक्स है ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल ऊर्जा है। तो अब फ्लक्स में हम 1.388 इंटू 10⁻³ को हम डिवाइड कर देंगे 3.62 इंटू 10⁻⁻19 से। तो अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, इसको सॉल्व किया जाए तो -19 तो ऊपर चला जाएगा, ये आपका 1.388 अपॉन 3.62 -19 ऊपर गया, ये हो गया आपका तो अब जो है यहाँ पर 3 था, -3 नहीं था, अब -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻22 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें और चलिए सॉल्व करने के लिए पहले एक काम करते हैं कि इसको अगर हम 21 करके और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा आपका 13.88 और नीचे हो जाएगा 3.62। अब ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1388 1388 और नीचे हो जाएगा आपका 362। अब जो है यहाँ पे हम इसको कटा करके थोड़ा सा आसान कर सकते हैं और फिर आसान करने के बाद हम भाग दे देंगे। तो देखिए आप जो है 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 8 16 हो जाएगा
और फिर ये हो जाएगा 2 एका में 2, 181 हो जाएगा। और फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा, और फिर 2 नवा 18 और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 694 बटा में 181 गुणे 10 का घात ये 21। और देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर नॉर्मल हम देखें तो ये लगभग 7 के बराबर है और ये लगभग 2 के बराबर है। तो अगर हम भाग देंगे तो ये वैल्यू जो है 3 से ऊपर आएगी। इसको भाग दीजिए और भाग देने के बाद जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 21 हो जाएगा। तो आपसे नंबर ऑफ फोटान पूछा जा रहा था, फोटानों की संख्या पूछी जा रही थी, तो हम लोगों ने फोटानों की संख्या ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।